चैप्टर 10 प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल कहता है क्रिएट अ क्लास प्रोग्रामर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्यू प्रोग्रामर्स वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको प्रोग्रामर नाम की क्लास बनानी है और उसके बाद उसमें आपको स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रामर्स वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चैप्टर 10 PS के नाम से एक बना लेता हूँ फोल्डर। इसमें हम शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे और ओपन विद कोड करने के बाद हम यहाँ पर 01_ problem1.py के नाम से एक फाइल बनाएंगे और इसके बाद हम लोग इसमें एक क्लास प्रोग्रामर बनाएंगे, क्लास प्रोग्रामर, और हमें स्टोर करनी है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रामर्स वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं पता है इस प्रॉब्लम को कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले कंपनी इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट लिख दूंगा जो कि एक क्लास एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हर प्रोग्रामर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है और क्योंकि हर प्रोग्रामर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है इस पर्टिकुलर क्लास से बना हुआ, तो मैं इसको क्लास एट्रीब्यूट बना दूंगा। फिर इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा और मैं कहूँगा डेफ इनिट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर उनका नाम, नेम, सैलरी और पिन कोड, मतलब वो जहाँ रहते हैं उसका पिन कोड, ये तीन चीज़ें मैं स्टोर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा self.name इज इक्वल टू नेम और फिर इसके बाद आ जाएगा self.salary इज इक्वल टू सैलरी, फिर आ जाएगा self.pin इज इक्वल टू पिन। ठीक है, फिर इसके बाद मैं लिखूँगा p इज इक्वल टू प्रोग्रामर और मैं यहाँ पर डालूँगा हैरी और इसके बाद मैं डाल दूँगा 12 लाख की सैलरी मेरी और पिन कोड हो जाएगा मेरा 245001। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्रोग्रामर बन गया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ p.name, p.salary, p.pin और p.company प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। कंपनी हो जाएगी, पिन कोड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैरी, यहाँ पर हो जाएगा जो भी पैसे आ रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर रोहन लिखूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ रोहन, मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ R और यहाँ पर रोहन और इसके बाद इसको रन करूँगा और आप लोग देखो रोहन 12 लाख ये और माइक्रोसॉफ्ट आ गया। तो इस तरह से हमने बना दी क्लास जिसमें कि हम स्टोर कर रहे हैं प्रोग्रामर्स वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद हमें कैलकुलेटर नाम की क्लास बनानी है, कैपेबल ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो हम कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 10 वाला VS कोड था इंस्टेंस वो बंद करूँगा और यहाँ पर बनाऊँगा मैं 02_ problem2.py। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी क्या कह रही है, प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी एक क्लास कैलकुलेटर बनाने को कह रही है और हमें इस क्लास में क्या करना है कि हमें इसे ऐसे बनाना है सच दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और मैं इस कंस्ट्रक्टर में जो भी नंबर है वो मैं स्टोर कर दूंगा। तो मैं कहूँगा n, जो भी नंबर है उसकी वैल्यू दे दो और मैं यहाँ पर कहूँगा कि self.n इज इक्वल टू n और ये करने के बाद मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू लिखूँगा कैलकुलेटर। मान लो मैं एक क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटर और इसके बाद मैं यहाँ पर n बनाता हूँ या फिर 45 बनाता हूँ, एक छोटा नंबर लेते हैं ना 4, और 4 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं कहूँगा डेफ स्क्वायर सेल्फ और मैं अभी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट कर दो क्या n*n, द स्क्वायर इज n*n। तो मैंने ये f-string का इस्तेमाल करके इसको प्रिंट कर दिया, द स्क्वायर इज n self.n इंटू self.n और यहाँ पर भी n आ जाएगा। तो self.n में करूँगा तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी जो भी मैंने दी थी और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर a.square करूँगा तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर जो कि 16 है वो प्रिंट हो जाएगा, द स्क्वायर इज 16। और आप किसी भी नंबर के साथ ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट तीनों चीज़ों की बात की थी, तो हम बाकी के बचे हुए फंक्शंस भी बना लेंगे। स्क्वायर के बाद था हमारे पास क्यूब और क्यूब के बाद था स्क्वायर रूट। क्यूब में हम एक बार और self.n लिख देंगे, ये हमारा क्यूब का बन गया, इसको क्यूब कर दूंगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट करूँगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट में कैसे निकालूंगा। अब आप कहोगे यार स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो मैं self.n ** 1/2 कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं a.square करूँगा तो क्या होगा,
और मैं ए डॉट क्यूब करूँगा तो क्या होगा, और ए डॉट स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट और यहाँ पर क्यूब। और इसको मैं रन करूँगा तो देखो 16, 64 और 2.0 आ गया, जिसका मतलब ये है कि हमने बना लिया है कैलकुलेटर विच इज कैपेबल ऑफ स्क्वायरिंग, क्यूबिंग एंड स्क्वायर रूटिंग अ नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्रिएट अ क्लास विद अ क्लास एट्रीब्यूट ए। तो हमें एक क्लास बनानी है जिसमें क्लास एट्रीब्यूट होगा ए। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट एंड सेट ए डायरेक्टली यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डज दिस चेंज द क्लास एट्रीब्यूट। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी वही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रॉब्लम 3.py, और यहाँ पर सिंपली क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई देखो क्या करना है कि एक क्लास बनानी है विद क्लास एट्रीब्यूट ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट ए के साथ बना दूंगा क्लास, मान लो मैं इसका नाम डेमो रखता हूँ और मैं ए इज़ इक्वल टू 4 रखता हूँ। फिर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओ इज़ इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ डेमो, कुछ इस तरह से। फिर मैं लिखता हूँ इसको डायरेक्टली मैं ओ डॉट ए इज़ इक्वल टू 1 करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज दिस चेंज द क्लास एट्रीब्यूट। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने ऑब्जेक्ट डॉट ए इज इक्वल टू 0 करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इज इक्वल टू 0 करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ ओ डॉट ए और मैं इससे पहले करूँ ओ डॉट ए को प्रिंट, पहले 4 होगा फिर 0 होगा, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने आपको घुमा दिया है, समझ रहे हो आप बात को मेरी। क्वेश्चन ने घुमा ऐसे दिया है आपको कि ओ डॉट ए आपसे पूछा जा रहा है कि 4 था बाद में 0 हुआ, या आपसे क्लास एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है। आप देखो क्लास एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है डज दिस चेंज द क्लास एट्रीब्यूट। द आंसर टू दिस इज, आपको लगेगा यस बट इट्स नो, क्लास एट्रीब्यूट चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ओ डॉट ए की जगह डेमो डॉट ए प्रिंट करता, अगर मैं कुछ ऐसा करता डेमो डॉट ए प्रिंट करता, अगर मैं कुछ इस तरह से, तो 4 ही प्रिंट होता, विच मीन्स कि क्लास एट्रीब्यूट चेंज नहीं हुआ है लेकिन एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हो गया है। तो जब मैंने यहाँ पर ओ डॉट ए लिखा तो ये प्रिंट कर रहा है क्लास एट्रीब्यूट को, क्लास एट्रीब्यूट बिकॉज इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट। और क्योंकि इंस्टेंस एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं था, क्लास एट्रीब्यूट प्रिंट हुआ, लेकिन बाद में इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज सेट, और एक बार इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट हो गया तो ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट बिकॉज इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट। समझे कहानी को दोस्तों, प्रिंट्स द क्लास एट्रीब्यूट बिकॉज इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट। सबसे पहले इंस्टेंस एट्रीब्यूट चेक हुआ, ए है कि नहीं, ए था ही नहीं, क्लास एट्रीब्यूट था ए, प्रिंट हो गया। इसके बाद हमने इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट कर दिया। भाई जब ओ डॉट ए इज इक्वल टू 0 लिखा तो एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट सेट होता है, डायरेक्टली करते हैं तो। फिर जब ओ डॉट ए प्रिंट करते हैं तो पहले चेक करता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट, वो था तो 0 प्रिंट हो गया। लेकिन क्लास एट्रीब्यूट भी है, वो प्रिंट नहीं हुआ, और यहां पर प्रिंट्स दी क्लास एट्रीब्यूट। तो क्लास एट्रीब्यूट का चेंज हुआ नहीं, द आंसर इज नहीं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐड अ स्टैटिक मेथड इन प्रॉब्लम 2 टू ग्रीट द यूजर विद हेलो। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 04_problem4.py। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक स्टैटिक मेथड ऐड करना है, और हमें यहाँ पर हेलो वर्ड लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए डॉट हेलो और इसको चला दूँ तो हेलो वर्ड आ जाएगा। और ग्रीट हम किसी को ऐसे नहीं करते हैं, हेलो देयर लिख देता हूँ। ठीक है, रन कर रहा हूँ इसको मैं, और आप देखो हेलो देयर आ गया लिखकर। क्यों आया हेलो देयर लिखकर, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रीट किया है, ए डॉट हेलो लिखा तो ये स्टैटिक मेथड चल गया। स्टैटिक मेथड डेकोरेटर क्यों लगाया मैंने, इसलिए लगाया ये मार्क करने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे सेल्फ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑब्जेक्ट की कोई भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं करना है यहाँ पर। इसलिए मैंने क्या किया कि सेल्फ हटा दिया यहाँ से। कूल, अमेजिंग। आ जाओ भाई साहब, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, राइट अ क्लास ट्रेन विच हैज़ मेथड्स टू बुक अ टिकट, गेट स्टेटस एंड गेट फेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ रनिंग ट्रेन अंडर इंडियन रेलवे। एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन, येट वेरी इजी, क्योंकि इसको हम बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 05_problem5.py। तो हम बनाएंगे क्लास ट्रेन
और क्लास ट्रेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें एक मेथड होगा बुक टिकट। तो डेफ बुक सेल्फ लिखूंगा यहाँ पर, अभी पास लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, गेट स्टेटस और गेट फेयर इन्फॉर्मेशन। तो एक हो जाएगा यहाँ पर डेफ गेट स्टेटस और यहाँ पर सेल्फ और पास लिख देता हूँ यहाँ पर, और एक हो जाएगा गेट फेयर सेल्फ और यहाँ पर पास, ठीक है। तो ये मैंने किया, तीनों मेथड्स ऐड कर दिए। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई देखो, जो गेट स्टेटस है ना वो एक ट्रेन नंबर लेता है, ट्रेन नंबर लेता है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये भी एक ट्रेन नंबर लेता है, ट्रेन नंबर भी लेगा, ये कहाँ से कहाँ तक जाना है वो भी लेगा, ठीक है। फ्रॉम भी लेगा, टू भी लेगा, ठीक है। तो मैं FRO लिख देता हूँ इसको, क्योंकि फ्रॉम ऑलरेडी रिजर्व्ड होता है पाइथन में। जो भी कीवर्ड्स पाइथन में रिजर्व्ड होते हैं, जैसे डेफ होता है, पास होता है, क्लास होता है, फ्रॉम होता है, क्योंकि फ्रॉम हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कैसे करना है फ्रॉम का इस्तेमाल, बट फ्रॉम एक रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने FRO लिख दिया और यहाँ पर टू लिख दिया और पास लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका लॉजिक लिख दूंगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा प्रिंट टिकट इज बुक्ड इन ट्रेन नंबर, और यहाँ पर मैं इसको भी यही चीज़ दूंगा, क्योंकि यार देखो, जब आप कोई टिकट बुक कर रहे हो, ट्रेन नंबर, फ्रॉम और टू भी दोगे आप, ट्रेन नंबर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक F स्ट्रिंग, और मैं ट्रेन नंबर भी प्रिंट कर दूंगा, और मैं इसके बाद लिखूंगा फ्रॉम और FRO लिख दूंगा, FRO, और टू में लिख दूंगा मैं टू, ठीक है। तो ये बुक हो गई ट्रेन, और यहाँ पर मैं गेट फेयर में एक रैंडम नंबर दे दूंगा, टिकट फेयर इन ट्रेन नंबर दिस फ्रॉम ये टू ये इज, मैं यहाँ पर रैंडम डॉट रैंडेंट 0 से लेके 555 तक दे दूंगा। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ ना, 222 से लेके 5555 तक दूंगा। तो हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, इंपोर्ट रैंडम। अच्छा, इंपोर्ट रैंडम करके रैंडम डॉट रैंडेंट लिखूँ, इससे अच्छा मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडेंट, ठीक है, इंपोर्ट रैंडेंट। तो मैं डायरेक्टली रैंडेंट को फिर यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्रॉम कीवर्ड का इस्तेमाल ये होता है, मैंने बता दिया आपको यूज़ केस आया। और अब आप लोग यहाँ पर देखो, गेट स्टेटस अगर आप करोगे ट्रेन नंबर का, और मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, प्रिंट कर दूंगा कि ये जो ट्रेन है ये सक्सेसफुली चल रही है, ट्रेन इज रनिंग सक्सेसफुली, ट्रेन नंबर दिस इज रनिंग सक्सेसफुली, इज रनिंग ऑन टाइम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इज रनिंग ऑन टाइम। तो अब आप कोई भी एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हो ट्रेन क्लास का, आप उसमें ट्रेन नंबर भी सेट कर सकते हो एज एन इंस्टेंस एट्रीब्यूट। देयर आर टन्स ऑफ वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर देते और एक ट्रेन नंबर लिख देते, क्योंकि ट्रेन नंबर की ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये ऐसे ही हम दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट ट्रेन नंबर इज इक्वल टू ट्रेन नंबर, और ज़रूरी नहीं है ये वेरिएबल सेम ही हो, बट हमें सेम रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको n को कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ भी मैंने n को कैपिटल रखा है, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग ट्रेन नंबर यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट ट्रेन नंबर कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेन नंबर अभी क्या हो गया है कि सेल्फ का पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया है। तो जहाँ जहाँ मैं ट्रेन नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं सेल्फ डॉट ट्रेन नंबर कर दूंगा, एंड आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि क्लास ट्रेन है तो उसका इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा ट्रेन नंबर, और उसके बाद के जो भी काम होंगे वो हम इन मेथड्स के थ्रू करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा t इज इक्वल टू ट्रेन और 12399, फिर इसके बाद मैं t डॉट बुक लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम रामपुर और फिर लिख दूंगा दिल्ली, ठीक है। और मैं इसको रन करूंगा और आप देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है टिकट इज बुक्ड इन ट्रेन नंबर 12399 फ्रॉम रामपुर टू दिल्ली। तो जिस तरह से यहाँ पर टिकट इज बुक्ड लिख कर आया, उसी तरह से हम बाकी के जो मेथड्स हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। तो बुक मैंने किया, गेट स्टेटस में करने वाला हूँ, फिर उसके बाद गेट फेयर भी मैं करने वाला हूँ। गेट फेयर में भी फ्रॉम एंड टू आ रहा है, गेट स्टेटस में कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ट्रेन नंबर चाहिए। चलाता हूँ और आप देखो ट्रेन नंबर 12399 इज रनिंग ऑन टाइम, फिर टिकट फेयर इसने 1833 दिखा दिया, जो कि ठीक ठाक है। एक्चुअली महंगा है यार, डिपेंड करता है कौन सी स्लीपर का है, थर्ड एसी का है, कौन से कोच का फेयर है, ये उस पर डिपेंड करता है। बट एनीवेज यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कैन यू चेंज द सेल्फ पैरामीटर इनसाइड अ क्लास टू समथिंग एल्स से हैरी, ट्राई चेंजिंग सेल्फ टू एसएलएफ और हैरी एंड सी द इफेक्ट्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सेम प्रोग्राम का इस्तेमाल करूँगा। तो हम 06_,
प्रॉब्लम 6.py बनाएंगे एंड मैं प्रॉब्लम नंबर 5 को ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा। और क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि यार तुम यहाँ सेल्फ यूज़ करते हो, अगर तुम SLF यूज़ करोगे तो कुछ होगा क्या? मैंने आपको बताया था होगा कि नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग टाइम स्टैम्प्स के साथ कमेंट करें कि कुछ होगा कि नहीं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग 2 वे इंटरैक्शन बनाकर रखें। आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से बात करें। SLF करूँगा तो क्या होगा, कुछ दिक्कत होगी या? द आंसर इज नहीं। बस SLF आप यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ भी आपको SLF ही लिखना पड़ेगा। और मैं जैसे इसको यहाँ पर रन करूँगा, आप देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं SLF को सेल्फ को हैरी लिखूँगा तब कुछ होगा क्या? हैरी डॉट ऐसे लिखूंगा तो देखो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मतलब व्हाई वुड यू वांट टू राइट हैरी इन प्लेस ऑफ सेल्फ? रीडेबिलिटी खराब होगी प्रोग्राम की। बट अगेन आपका आउटपुट इंटैक्ट रहेगा, आपके आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एंड विद दैट सेड अवर चैप्टर 10 इज रैप्ड। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द पेस वी आर गोइंग और काफ़ी मज़ा आएगा चैप्टर नंबर 11 में। सी यू ऑल इन चैप्टर नंबर 11।